जय श्री राम। तो आज हम लोग नवे मास पारायण में प्रवेश करेंगे, जो कि दोहा नंबर 240 से 270 तक है। तो इस मास पारायण में धनुष यज्ञ में धनुष भंजन श्री रामचंद्र जी द्वारा होता है। तो जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर में लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ वहाँ धनुष यज्ञ जहाँ होना था वहाँ गए, तो वहाँ प्रभु राम को देखकर जो कपटी राजा, जो कि राक्षस जो राजा बन कर के आए थे, वो उनको काल के समान देख रहे थे। और जो अयोध्यावासी थे वो उनको अपने सगे संबंधी की तरह देख रहे थे। और इसी तरह से जिसके मन में जैसी भावना होती है वो वैसे ही उसको दिखाई देता है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इस तरह से जो भी भगवान राम को देख रहा है वो मोहित हो जा रहा है और अपनी अपनी तरह से उनके बारे में सोच रहा है। और इसी तरह से वहाँ पर एक विशाल मंच बनाया गया था, जिसमें श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र को विराजमान किया गया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहें, बैठा रे महिपाल। तो इस तरह से राजा जनक ने उनके लिए बहुत सुंदर मंच बनाया था। और जब जानकी जी ने धनुष यज्ञशाला में प्रवेश किया तो सब उनके रूप को देख करके मोहित हो गए। तो ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि माँ जानकी पराम्बा है, जगत जननी है। तो उनके रूप की उपमा कहीं किसी से भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जानकी जी वहाँ आई तो धनुष वहाँ शिव जी का रखा गया था। और जो भाट लोग थे, जो भी वहाँ पे कह रहे थे कि मतलब राजा की आज्ञा से कि जो भी इस धनुष का भंजन करेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। और इस तरह से सभी राजा एक एक करके धनुष भंग करने की सोचते हैं, धनुष के पास आते हैं और उसको तिल भर भी हिला नहीं पाते। जब सब राजा आकर के चले गए और उसके बाद फिर भी सभी राजाओं ने 10,000 राजा एक साथ मिले और उन्होंने धनुष को भंग करने की सोची, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाए। और इस तरह से सब अपने स्थान पर बैठ गए। ऐसा देख कर के जनक जी को बहुत ही दुख हुआ और वो कहने लगे,
अब जनिको माखे भटमानी, अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तो उन्होंने कहा अब मैं समझ गया कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी वीरों से विहीन हो गई है, यहाँ कोई भी वीर नहीं बचा है। जिस धनुष को सीता माता ने स्वयं उठा करके रखा, उस धनुष को कोई हिला तक नहीं पा रहा है। तो ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा जहाँ पर सूर्यवंशी बैठे होते हैं वहाँ पर राजा को ऐसी अनुचित वाणी नहीं बोलनी चाहिए। और उन्होंने कहा अगर आप कहें तो मैं पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूँ, अगर मुझे आज्ञा मिले तो ऐसा देख कर के श्री राम जी ने उनको इशारा किया शांत हो जाओ, और आकर के वो प्रभु के बगल में बैठ गए। तभी विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि तात जाओ और धनुष भंग करो। तो इस तरह से भगवान श्री राम उठे और वो धनुष की ओर बढ़े। तो अपने गुरु से ऐसी आज्ञा पाकर उनके मन में कोई न हर्ष था और न कोई विषाद था। यही महान लोगों की पहचान होती है कि वो हर समय समभाव में ही रहते हैं, ना दुख में बहुत दुखी, ना सुख में बहुत सुखी। तो भगवान से ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। और जैसे ही भगवान ने शिव धनु तोड़ा तो ये कार्य इतनी तत्परता से हुआ, किसी को पता ही नहीं चला कि कब उठाया और कब उसके 2 टुकड़े ज़मीन पर गिर गए। और धनुष टूटते ही भयानक शब्द हुए, सूर्य के घोड़े भी मार्ग छोड़ करके चले गए, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती माता डोलने लगी। और इस समय हमारे लक्ष्मण जी ने पूरे ब्रह्मांड को संभाल के रखा था। और उसके बाद सभी जगह हर्ष की लहर दौड़ गई और ढोल नगाड़े बजने लगे। और तभी सतानंद जी ने आज्ञा दी कि सीता जी को कि आप जयमाल लेकर के जाएं। तो सभी सखियों के साथ सीता जी जयमाल लेकर के गई। तो सीता राम जी की जोड़ी ऐसी लग रही थी मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। और जैसे ही धनुष टूटने की आवाज़ आई तो उसी समय परशुराम भी अपना फरसा लेकर के वहाँ पहुँच गए। तो उनको देखते ही सारे राजा बहुत भयभीत हो गए और स्वयं उठ कर के अपने पिता सहित अपने नाम को बताने लगे और उनको प्रणाम करने लगे। तो ये धनुष के टुकड़े देख करके परशुराम जी ने कहा कि जनक राजा ये बताओ कि ये जघन्य अपराध किसने किया है, किसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ने का
साहस किया है। तभी श्री रामचंद्र जी उठे और उनके हृदय में न कोई हर्ष था, न कोई विषाद था। और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ही ये कार्य हुआ है। सभय बिलोके लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। जय श्री राम।